सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल चलो अभियान का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया भव्य शुभारंभ। नशा मुक्त काशी खुशहाल काशी के संकल्प के साथ निकाली गई जन जागरण पदयात्रा। VLW मैदान में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन का हुआ शुभारंभ। और मुगलसराय में ऑपरेशन तैन के तहत जलाया गया 528 किलो गांजा। नष्ट किए गए गांजे की कीमत बताई गई 1 करोड़ से अधिक। और अब खबरें विस्तार से। स्कूल चलो अभियान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया और उसकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के 5 निपुण विद्यालयों, 5 निपुण बच्चों एवं 5 नवप्रवेशी छात्रों को सम्मानित कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश निर्माण में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों की भी अहम भागीदारी है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों का बेहतर उपयोग कर बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की कमी थी और नकल जैसी प्रवृत्तियों ने बच्चों के भविष्य को प्रभावित किया, लेकिन वर्ष 2017 के बाद उनकी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं, जिसका परिणाम है कि आज सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और समाज का हर वर्ग अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजने के लिए आगे आ रहा है। इस मौके पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में वाराणसी के कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। बच्चों को प्रेरित किया, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को एक पूरा वातावरण उत्तर प्रदेश में बन गया है कि हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल कोई भी स्कूल जाने से वंचित न रहे। ये कंपोजिट विद्यालय है आज शिवपुर में, यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने स्कूल को निपुण बनाने के लिए उन्होंने बहुत हम लोग को जागरूक किया है। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे स्कूल चलो अभियान पर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने बच्चों के साथ क्या कुछ बातें भी किया, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने पुरस्कृत किया है। उन्होंने कहा है कि हमें डेली स्कूल जाना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर हम लोग अच्छे नागरिक बने। हम लोग के स्कूल के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया है। भोजन, ड्रेस और किताबें, इन सब की बहुत हम लोग की वो किए, हम लोग को दिया भी है उन्होंने। नशा मुक्ति काशी खुशहाल काशी के संकल्प के साथ जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। नशा मुक्ति काशी खुशहाल काशी के संकल्प के साथ जन जागरण पदयात्रा जारी। वाराणसी में नशा मुक्ति काशी खुशहाल काशी के महान लक्ष्य को साकार करने हेतु आयोजित नशा मुक्त सद्भावना जन जागरण पदयात्रा प्रातः 11 बजे से विधिवत प्रारंभ होकर पूरे उत्साह एवं जन समर्थन के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा, महिलाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होकर नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पदयात्रा BHO सिंह द्वार से प्रारंभ होकर निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए विभिन्न प्रमुख स्थलों पर लोगों को जागरूक कर रही है। इस अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा दीदी जी, केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न अजय भैया एवं सिद्धाश्रम चेतना आरूढ़ी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम को नई ऊर्जा एवं दिशा मिल रही है। पदयात्रा के दौरान नशा छोड़ो, जीवन छोड़ो, स्वस्थ समाज, समृद्ध काशी जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। विभिन्न स्थानों पर आम नागरिक भी पदयात्रा में शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान केवल आज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निरंतर जन जागरण के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास जारी रहेगा। नशा मुक्ति यात्रा निकल रही है, यहाँ से BHO से निकल के नदेसर तक निकलेगा और ये भगवती मानव कल्याण संगठन हमारा है और मध्य प्रदेश में व्यवहारी जिले में और तहसील से
ये गुरुदेव का पूरे भारत में नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चल रहा है कि पूरे समाज को नशा से सबसे बड़ी आज क्षति हो रही है, तो नशा पूरे समाज में बंद किया जाए। तो उसी के अनुरूप ये लोग अलग अलग जगह से, लखनऊ से, कानपुर से, इलाहाबाद, अयोध्या, पूर्व के शिष्य पूरे भारत में हर जगह उपस्थित है। तो सभी चित्र हर जगह से इकट्ठा हुए और वो सरकार को सूचना देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि नशा को बंद किया जाए। ये नशा हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा जहर का कार्य कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में ये नशा विरोध के कार्यक्रम में नशा मुक्त रैली चल रही है। बीएलडब्ल्यू मैदान में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन का शुभारंभ हुआ। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में सांस्कृतिक गौरव गूंज उठी। वाराणसी के बीएलडब्ल्यू मैदान में विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत भव्य महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का शानदार मंचन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में योगी आदित्यनाथ एवं डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा परिसर सांस्कृतिक उत्साह और ऐतिहासिक चेतना से सराबोर नजर आया। महानाट्य में सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, न्यायप्रियता एवं आदर्श शासन को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। सिंहासन बत्तीसी एवं बेताल पच्चीसी जैसे प्रसंगों के माध्यम से दर्शकों को प्राचीन भारतीय इतिहास की जीवंत अनुभूति हुई। करीब 175 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत इस भव्य नाट्य मंचन में आधुनिक तकनीक, आकर्षण मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था तथा घोड़े, रथ और पालकी जैसे दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कलाकारों के सशक्त अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति, न्याय और सुशासन के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजन हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं और राष्ट्रीय गौरव की भावना को सुदृढ़ करते हैं। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव के माध्यम से हम भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टि को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आयोजन हमारी संस्कृति विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आयोजकों ने बताया कि विक्रमोत्सव 2026 का उद्देश्य भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं विक्रम संवत की परंपरा को जन जन तक पहुंचाना है। अंत में दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। राष्ट्र नायक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के काशी के इस पावन धरा पर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धरा पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण। मुगलसराय में ऑपरेशन दहन के तहत 528 किलो गांजा जलाया गया। इसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए शनिवार को ऑपरेशन दहन के तहत भारी मात्रा में अवैध गांजा नष्ट किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुई इस कार्रवाई में 528 किलोग्राम गांजे को जलाकर विनष्ट किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से अधिक आंकी गई। यह अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाया गया था। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में गठित जनपद स्तरीय कमेटी की निगरानी में वह पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नष्ट किया गया गांजा जनपद के 10 थानों से जुड़े कुल 40 मुकदमों से संबंधित था। इसे औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक चिमनी भट्टी में जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा के अनुसार नष्ट किए गए इस अवैध गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ से अधिक है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय कमेटी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। इस कार्यवाही के माध्यम से चंदौली पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद चंदौली पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय के निर्देशन में जनपद स्तरीय कमेटी द्वारा विभिन्न जनपद के विभिन्न 10 थानों के
से संबंधित 40 मुकदमों से संबंधित कुल 528 किलोग्राम नाजायज़ गांजा को ऑपरेशन दहन के तहत औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत जलाकर विनिष्टीकरण की कार्रवाई संपन्न कराई गई। 4 अप्रैल को डर्बीशायर क्लब द्वारा अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्म अभिनेता स्वर्गीय मनोज कुमार की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। शनिवार को डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्म अभिनेता स्वर्गीय मनोज कुमार जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर श्रद्धांजलि व मछलियों को चारा खिलाया गया। इस पुण्यतिथि के मौके पर क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि आज ही के दिन 4 अप्रैल 2025 को इस महान कलाकार ने अंतिम सांस ली और फन की दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। शकील ने बताया 24 जुलाई 1937 में पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। मनोज कुमार जी ने देशभक्ति फिल्म ज़्यादा बनाई, जैसे क्रांति, उपकार, पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा मकान, सन्यासी, 10 नंबर ए जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। मनोज कुमार जी अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिए थे। यही वजह है कि उनको भारत कुमार कहा जाता था। अपने जीवन के 40 वर्षों में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। कलाकार के साथ साथ वह डायरेक्टर, निर्माता दोनों थे। ऐसे महान शख्सियत को मेरा क्लब उनकी पुण्यतिथि पर शत नमन करता है। इस कार्यक्रम में चिंतित बनारसी, हैदर मुलई, विक्की यादव, बल्ले शर्मा, जावेद हुसैन, बबलू जायसवाल, मोहम्मद अली आदि उपस्थित थे। हम ऐसे महान शख्सियत को, देश के जो एक महान शख्सियत जो देश में के लिए समर्पित थे, ऐसे महान शख्सियत के नाम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनके नाम से एक ट्रेन चलाई जाए। हम ट्रेन की मांग इसलिए करते हैं कि ट्रेन से एक महान कलाकारों को याद किया जाता है और हर जितने भी महान कलाकार हैं उनके नाम से एक ट्रेन का नाम भी दे दें तो उनको एक तरीके से हर आदमी ज़िंदगी भर याद करेंगे। आज उनकी हम श्रद्धांजलि पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि वो उनके नाम से एक ट्रेन चलाया जाए। और यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop
keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी श्रावणी पावसकर नृत्य की भव्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी युवा कलाकार श्रावणी पावसकर ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा का शुभारंभ तोड़े मंगलम, तत्पश्चात भक्ति पदम देवी तोड़े मंगलम संध्या तांडवम एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, घुंघरुओं की झनकार एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भगवान बाल अंजना, भगवान संजय एवं समृद्धि पावसकर सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री शुद्धादैत जप यज्ञ समिति वाराणसी अपना 75वां वार्षिक अधिवेशन विविध आयोजन के साथ मनाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शुद्धादैत जप यज्ञ समिति वाराणसी मंगल तत्वाधान में अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य महोत्सव तथा उसके अंतर्गत श्री शुद्धादैत जप यज्ञ समिति वाराणसी का 75वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन सुनिश्चित है। इस संदर्भ में शनिवार को चौखंबा स्थित बेटी जी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में गोस्वामी सुरेश बाबा ने बताया कि इस मांगलिक अनुष्ठान के प्रारंभ में श्री वल्लभ महाप्रभु जी का श्री कृष्ण भवन चौखंबा वाराणसी में समिति के अध्यक्ष गोस्वामी श्री कल्याण राय जी की अध्यक्षता में 19 मार्च 2026 से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जो 16 अप्रैल तक प्रभु कृपा से संपन्न होंगे। इस अवधि में श्री प्रभु के अनेक दिव्य मनोरथ एवं विद्वानों के प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समायोजित किए गए हैं। इसके पूर्व सोमवार 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। उक्त अवधि में श्रीमद् भागवत कथा प्रातः 9 बजे से एवं सायं 4 बजे से गीता भवन चौखंबा वाराणसी में पंडित चंदन कृष्ण शास्त्री हाजीपुर के मुखरबिंद से श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय कथा नृत्य का अलौकिक लाभ प्राप्त होगा। 13 अप्रैल 2026 को महाप्रभु जी के मुख्य प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर शाम 4 बजे जतनवर स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से श्री महाप्रभु जी की शोभा यात्रा निकलेगी, जो भैरवनाथ गोलघर सोरा कुआं के मार्ग से होते हुए चौखंबा स्थित श्री मदन मोहन प्रभु की हवेली श्री वल्लभ जी का श्री कृष्ण भवन पहुंचकर समाप्त होगी। तारीख को तबला वादन है और गायन का कार्यक्रम है। यही सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं श्री आचार्य चरण के उत्सव पे, और हर वर्ष ये कार्यक्रम होते हैं।
भागवत सप्ताह भी जी भागवत सप्ताह भी है। किसमें कौन आ रहा है कथावाचक? इसमें कथावाचक हैं हाजीपुर के हैं चंदन कृष्ण शास्त्री। शीतला माता संगीत समारोह में कलाकारों ने अपनी अपनी विधा विशेष से मां की आराधना की। भगवती शीतला को प्रसन्न करने के लिए काशी सहित पूर्वांचल के कलाकार अपनी अपनी विधा विशेष से उनकी अर्चना की। शीतला मंदिर संगीत समारोह की चौथी निशा में शुक्रवार को गायन वादन और नृत्य की प्रस्तुतियां 20 कलाकारों ने दी। इस निशा का मुख्य आकर्षण गोरखपुर के लोकप्रिय भजन गायक नंदू मिश्रा रहे। आधी रात के बाद नंदू मंच पर आए। उन्होंने भजन गायन की शुरुआत श्री गणेश वंदना से की। नंदू मिश्रा ने काशी वाली शीतला माँ से प्यार हो गया सच्ची मुच्ची, आओ ज्वाला माँ आओ माँ ज्वाला, पारंपरिक बचना, निमिया की डार मैया से हाजिरी लगाई। उन्होंने हनुमान चालीसा के भावपूर्ण गायन से अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। इससे पूर्व गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन संचालन में चौथी निशा के कार्यक्रमों की शुरुआत भरत प्रसन्ना के शहनाई से हुई। उन्होंने पारंपरिक पचरा और चैती की धुन मां को सुनाई। नृत्यांगना शिल्पा राव ने शिव तांडव पर कथक के भाव प्रस्तुत किए। श्रेयसी मिश्रा ने कथक नृत्य में शिवार्चन के भाव मुखर किए। नीरज पांडे ने एरी सखी मंगल गौरी गोविंद गोपाल अवधेश पाठक, रजनी तिवारी, ज्योति गुप्ता, मनीष यादव, रौनक पांडे, प्रतीक मिश्रा, मनोज त्रिपाठी, अमलेश पांडे ने भी भजन की प्रस्तुति दी। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन कार्यक्रम में रामदास कैले व दीपिका शर्मा का भजन गायन हुआ। शनिवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे रामदास कैले जी की पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर थे का भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के पहले मिस दीपिका शर्मा का भजन गायन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम काशी के बसैया से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के पश्चात रामदास कैले जी का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय से कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तत्पश्चात चलो मन गंगा जमुना तीर, मन की उसी की करो प्रार्थना, हे महादेव मेरी लाज रखो, और अंत में का लेके शिव के मनाई प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। आपके साथ तबले पर सतीश मिश्रा और वायलिन पर हर्षित मिश्रा ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कलाकारों को संस्थान के संयोजक अंशुमान महाराज ने प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन अनूप मिश्रा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने किया। इलाहाबाद एकेडमिक ईस्ट एवं वाराणसी सेंट्रल ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आईपीएल में चौथे दिन भी चौके और छक्के की झड़ी लगती रही। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में धुंधिया रोशनी में चल रहे पहले आईपीएल के चौथे दिन शनिवार को भी क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर रहा। चौके छक्के की झड़ी के बीच खिलाड़ियों का उत्साह भी ऊंचा ही रहा। लीग मुकाबले में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली रोटरी क्लब इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट और रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने सबसे पहले सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं लीग मुकाबले में प्रयागराज प्लेटिनम ने भी लगातार 2 जीत के साथ सेमीफाइनल की दावेदारी को मजबूत रखा है। चौथे दिन का पहला मुकदमा रोटरी क्लब डाउनटाउन ने पूर्वांचल वॉरियर्स को रोकते हुए 91 रनों से पराजित किया। डाउनटाउन के रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। दूसरे मुकाबले में रोटरी क्लब वाराणसी यूनिटी ने रोटरी क्लब प्रयागराज प्लेटिनम को 6 विकेट से हराया। प्रयागराज की टीम ने मात्र 78 रन बनाए। जवाब में वाराणसी यूनिटी की टीम ने 79 रन बनाकर जीत हासिल किया। यूनिटी के वल्लभ सिंह मैन ऑफ द मैच रहे। तीसरे मुकाबले में वाराणसी सेंट्रल ने रोमांचक मुकाबले में वाराणसी एलिट को 6 रन से हराया। सेंट्रल के प्रमोद सिंह मैन ऑफ द मैच चुने गए। चौथा मुकाबला बनारस शाइन और रुद्राक्ष टाइटंस के बीच हुआ। शाइन ने 10 ओवरों में मात्र 64 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी टाइटंस ने
69 रन बनाकर 9 विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की। रुद्राक्ष के विनय मित्तल मैन ऑफ द मैच रहे। 5वें एवं 7वें मुकाबले में प्रयागराज प्लेटिनम ने वाराणसी ग्रेटर एवं रोटरी क्लब काशी को हराकर अपने सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखी। ग्रेटर को प्लेटिनम ने 10 विकेट से हराया, जबकि काशी को 7 विकेट से हराया। प्रयागराज प्लेटिनम के नितिन शर्मा एवं आशुतोष प्रताप सिंह क्रमशः मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं एक अन्य मुकाबले में रोटरी क्लब रॉयल्स टाइगर ने रोटरी क्लब सार्थक शाइन डोनानाथ की टीम को 49 रनों से हराया। टाइगर की टीम के 113 रनों के जवाब में सार्थक की टीम सिर्फ 64 रन ही बना सकी। रॉयल्स के अभिषेक कपूर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर आरएसओ विमला सिंह, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, डॉक्टर कनराज सिंह, दिनेश गर्ग, आलोक पारिक, विजय जायसवाल, शाश्वत, आशीष केसरी आदि उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।